पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीटों के लिए 15 बूथों पर आज फिर से होगी वोटिंग। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शंस में काउंटिंग को लेकर टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी ने मतगणना में केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती पर रोक लगवाने की मांग की है। काउंटिंग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आज पार्टी के मतगणना एजेंट को करेंगे संबोधित। कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी के सीनियर नेताओं की भी होगी बैठक, बनेगी रणनीति। काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा अब और ज्यादा सख्त। सिक्योरिटी सिस्टम को मल्टी लेयर्ड किया गया। स्ट्रांग रूम के अंदर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी पर बीजेपी समर्थक से मारपीट का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया। सेंट्रल फोर्स ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के कठुआ कॉलेज में ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा चूक का आरोप। मतगणना से पहले तनाव हुआ। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण घोष ने आरोप लगाए। जलपाईगुड़ी स्ट्रांग रूम में टीएमसी बीजेपी की नजर। सीसीटीवी से रखी जा रही है कड़ी निगरानी। बंगाल में मतगणना से पहले तनाव के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सभी स्ट्रांग रूम के बाहर धारा 163 लागू। भीड़ जुटने पर रोक। कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में जवानों की तैनाती। मतगणना से पहले तनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की गई। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। वोट में हेराफेरी के आरोपों को बता दिया ड्रामा। बोले पब्लिसिटी के लिए कर रहे ऐसा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का सीएम ममता पर निशाना। बोले ममता को डर सता रहा। टीएमसी की हार पक्की है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बीजेपी पर आरोप। बगैर इजाजत स्ट्रांग रूम में घुसे लोग। काउंटिंग में दखल देना चाहती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का टीएमसी पर निशाना। 6 महीने में बंगाल से टीएमसी खत्म, ऐसा कहा। कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर वार। कहा चुनाव के बाद कुछ जगह पर रूलिंग पार्टी की हिंसा। विपक्ष को किया जा रहा परेशान। गृह मंत्री अमित शाह आज मोबाइल बेरूट डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम करेंगे शुरू। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। पिछली सुनवाई में सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मई के लिए फैसला सेव किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के बिजनौर दौरे पर। योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जबलपुर क्रूज हादसे का एक नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दिखी बड़ी लापरवाही। पानी जहाज में घुसता दिखा। बाद में टूरिस्ट को दी गई है लाइफ जैकेट। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद वाराणसी में अलर्ट मोड पर प्रशासन। गंगा नदी पर चलाया गया सुरक्षा अभियान। कई नाव को जब्त भी किया गया। नाव संचालकों को नियम सही तरीके से पालन करने के आदेश दिए। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज होगा भारतीय टीम का ऐलान। इंग्लैंड में 12 जून से शुरू हो जाएगा महिला टी20 वर्ल्ड कप। जम्मू के बंतलाब इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा। हादसे में एक की मौत। करीब 4 लोग फंसे, 2 लोग लापता। बचाव अभियान जारी। यूपी में सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा मंजूर नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बिगड़ी सेहत। मेदांता लखनऊ में इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। मेडिकल जांच जारी। बुद्ध पूर्णिमा पर खुले आदि कैलाश के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के बीच खोले गए कपाट। दर्शन यात्रा का हुआ भव्य शुभारंभ। ओडिशा तट पर हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की दहाड़। रक्षा केंद्र से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है, न्याय हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने के आरोप। विपक्ष ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री के भाषण का वीडियो वायरल। डोप टेस्ट की कर रहे हैं मांग। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान पर निशाने साधे। मुख्यमंत्री और सभी विधायकों को अल्कोमीटर और डोप टेस्टिंग की मांग करी गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर टीएमसी का केंद्र सरकार पर तंज। बोले चुनाव के दौरान जनता को झूठा भरोसा दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बीजेपी का घेराव किया। कहा देश के वोटर्स को धोखा दिया गया। 15 जून से ऑपरेशनल होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिगो संचालित करेगी अपनी पहली फ्लाइट। पंजाब में मजदूरों का तोहफा। सीएम मान ने बढ़ा दिया वेतन। 15% अधिक मिलेगी न्यूनतम मजदूरी।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सिगदी भाटा में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तेज आंधी के साथ जबरदस्त बरसात, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि, आसमान से गिरे पत्थर जैसे ओले, सड़कों पर ओलों की बिछी सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में अचानक से टूट गया ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के टूटने से उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। रांची के 7 साल के ईशान सिंह ने रचा इतिहास। श्रीलंका से तैर कर भारत पहुंचा, 9 घंटे 50 मिनट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के कानपुर में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों के नुकसान का अनुमान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मंडप सजावट के गोदाम में आग का कहर, ज्वलनशील सामान होने के कारण और तेजी से फैली आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गाजियाबाद में बिल्डिंग में आग लगने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर विशेष अभियान चला रही। मॉक ड्रिल के दौरान आग बुझाने के कई तरीके सिखाए गए। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग, केबिन के अंदर घंटों फंसे रहने से ड्राइवर जिंदा जला, हाईवे पर लंबा जाम। यूपी के रायबरेली में चलती कार में लगी भयंकर आग, कार सवार लोगों ने समय रहते कूदकर जान बचाई, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। महाराष्ट्र के पालघर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पोल से टकराई, हादसे में 2 दोस्तों की मौत, बाइक सवार तीसरे दोस्त ने सदमे में आकर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अमरावती में सड़क हादसे की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। फ्लाईओवर के किनारे पर फंस गई एक कार का पिछला हिस्सा हवा में लटका पाया गया, कड़ी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया, नीचे उतारा गया। असम के गोलाघाट में कार से स्टंट करना 3 युवकों को पड़ा भारी, स्टंटबाज की कार पोल से टकराई, फिर लगी आग, कार सवार सभी घायल। कर्नाटक के चामराजनगर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, हादसे में 20 यात्री घायल, हादसे के वक्त 50 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे। हापुड़ में गढ़गंगा में नाव पर क्षमता से ज्यादा सवारी दिखी, सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ी, करीब 18 से 20 श्रद्धालु सवार थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डीआईजी ने की सिक्योरिटी जांच, शिवखोड़ी यात्रा को लिया गया जायजा, सुरक्षा सुविधा को लेकर दिया निर्देश। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आरोपी की गिरफ्तारी। यूपी के आगरा में स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, घरों से उखाड़ कर फेंके मीटर्स, जमकर हुई नारेबाजी। एटा के कई इलाकों में बिजली सेवा ठप, गुस्साए लोगों ने बिजली घर का घेराव किया, भीषण गर्मी और पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। यूपी के आजमगढ़ में कोडीन कप सिरप कारोबार पर कार्रवाई, 50 लाख की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। पीलीभीत के डीआईओएस ऑफिस में घोटाला, 8 करोड़ गबन में 7 महिलाएं अरेस्ट, चपरासी इल्हाम पर गबन का आरोप, 53 खातों के जरिए ट्रांसफर किए गए पैसे। यूपी के चंदौली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर चला बुलडोजर, सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अभियान, कार्रवाई से पहले सपा नेताओं की एसडीएम के साथ लोग झोंक दी हुई है। राजस्थान के जयपुर में पीले पानी की सप्लाई से लोग परेशान, पीएचईडी का दावा पानी पीने लायक है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला हुआ, 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया, हमले में युवक गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने कहा कि हम सख्त कार्रवाई की मांग उठाते हैं। हरिद्वार में गंगा घाट पर पालतू डॉग को नहलाने पर विवाद, श्रद्धालुओं ने जताई आपत्ति, नहलाने से मना करने पर महिला नाराज हुई, वीडियो सामने आया। बिहार के पटना में युवक की हत्या का मामला, राजा पुल के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप, वारदात से जुड़ा एक फुटेज सामने आया, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। यूपी के बहराइच में ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला, बैरिकेडिंग हटाने से मना करने पर मारपीट, हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली में 50 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा, लूट में कांस्टेबल समय सिंह मीणा शामिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव, मौके पर मची भगदड़, घटना में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक मॉल के मालिक को किया है गिरफ्तार, 2015 में दर्ज किए गए धोखाधड़ी के केस में यह एक्शन हुआ। यूपी के जौनपुर में दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला, घर में की तोड़फोड़, 2 दिन लगातार दहशत फैलाने के हैं आरोप। यूपी के लखनऊ में मामूली सी बात पर आपस में भिड़ गई 2 महिलाएं, मौके पर मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। राजस्थान के झुंझुनू में थार से स्टंटबाजी करता दिखा युवक, स्टंट के दौरान कार में लगी आग, वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में होटल के मालिक और ग्राहक के बीच में होगी मारपीट, खाने में हड्डी निकलने पर विवाद छिड़ गया। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर तमंचा मिला, दुबई जा रहे यात्री महेश चौहान से तमंचा बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के गोरेगांव में 2 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त, बिहार के रहने वाले ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया।
यूपी के चंदौली में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में था आरोपी। राजस्थान के धौलपुर में पानी की किल्लत से बढ़ गई परेशानी। घर बार छोड़कर पलायन कर रहे लोग। कई गांव में 10 दिन से नहीं आया पानी। अलीगढ़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति हटाने के बाद विवाद। ग्रामीणों ने किया हंगामा। लोगों को समझाने में जुटी पुलिस। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आगरा में वंदे भारत ट्रेन में स्वास्थ्य से यहाँ पर खिलवाड़ हुआ। यहाँ पर एक कीड़ा निकला है। आपको बताएं, यात्रियों में हंगामा बरपा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।